Afternoon, dear students. Today we are discussing about a new topic of class 12th chemistry. Topic haloalkane and haloarine. haloalkane and haloarine. आज आपके हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि केमिस्ट्री का है. आप हेलोएल्केन और हेलोएरीन कहते हो. हेलोएल्केन क्या है? तो कहते हैं द हेलोजन derivative of alkane is called haloalkane. इसी को क्या कहते हैं? हेलोएल्केन कहते हैं. जो एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव है वो आपका हेलोएल्केन है. जो एरीन का हेलोजन डेरिवेटिव है वो हेलोएरीन. नेक्स्ट वन, अगर हम कहें हेलोएरीन की बात करें, कहते हैं द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन इज कॉल्ड हेलोएरीन. जैसे हम कहें कि अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन की, तो जैसे मैंने कहा कि मान लो यह CH4 है. अब मैंने कहा कि -CH हो जाए प्लस EX जुड़ जाए, तो यहाँ बन जाएगा क्या? CH3EX. यह आपका एक हेलो एल्केन है. ये क्या है? एक हेलो अल्केन. जहाँ EX जो होता है यह आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन. मीन्स कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है जो डायरेक्टली बाइंड हो जाए किससे? एल्किल समूह से, एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली बाइंड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हेलो एल्केन. मान लो यह आपका एक्स जो है, यही एक्स यहाँ आपने मान लीजिए एच है, एच को रिप्लेस किया, -H हुआ प्लस EX हो गया. यहाँ पर यह जो जुड़ा एक्स इसके साथ, तो यह आपका चूंकि बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग से साथ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद जुड़ा, यह क्या कहलाएगा? हेलोएरीन. मतलब हेलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड का हेलोएल्केन और एलिफेटिक कंपाउंड का हेलोएरीन कहलाता है. ओके. और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप CH3Cl ले लो, C2H5Br ले लो, और आपका एरोमेटिक में आप ले सकते हो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन Br है, ब्रोमोबेंजीन. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हेलोएरीन कहलाते हैं. ओके. जैसे अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन की बात करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन, तो जो हेलोएल्केन है वह क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों से. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम की संख्या के आधार पे. अगर मैं हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर बात करूं, तो जितने भी हेलोएल्केन हैं हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर उनको कुछ इस तरह से बांटा गया है कि आप आसानी से उनको देख सकते हैं. पहला एक है जो इसे आप कहते हैं मोनो हेलोएल्केन. क्या कहते हैं? मोनो हेलोएल्केन. जब आप मोनो हेलो की बात करते हैं तो मोनो का मतलब ही होता है कि एक. मोनो का मतलब एक. ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन समूह की संख्या क्या हो? एक हो. मतलब कहते हैं द कंपाउंड which contain one and only one halogen atom is called मोनो हेलोएल्केन. क्या कहते हैं उसे? मोनो हेलोएल्केन. ये क्या कहते हैं? मोनो हेलोएल्केन कहते हैं. ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं जनरल फार्मूला ऑफ मोनो हेलोएल्केन इज, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है आपका CnH2,
H2N+1 ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ आपसे, एग्जाम्पल की बात करते हो तो आप लिखते हो C2H5Br, ब्रोमो हेलो एल्केन या ब्रोमो इथेन या एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। आपने कहा CH3CHBr, CH3, ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, तो आप बोल सकते हो 2 ब्रोमो मेथेन इथेन प्रोपेन है, तो PRO PAN 2 ब्रोमो प्रोपेन हो सकता है यहाँ पर। आप इसको आगे लेके जा सकते हो, 2 ब्रोमो ये प्रोपेन हो गया आपका। और भी मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर यहीं पर मैं हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन करूँ तो हेलो एरीन भी है। हेलो एरीन आल्सो क्लासिफाइड इन मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन की बात करें तो देखो यह आपकी बेंजीन रिंग है, ओके, यह बेंजीन रिंग है। अगर इससे एक क्लोरीन जुड़ गया या एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई यक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलते हो, हेलो एरीन कहते हो, ठीक। एक वन एंड ओनली वन, मतलब कहते हैं इफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम attached through aromatic ring by replacement of one hydrogen atom, it's called mono हेलो एरिन, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं क्लोरोमेथिन है, ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर आप देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इसे आप यहाँ Br जोड़ दो, चलो ब्रोमोबेंजीन ETC कर सकते हैं, ETC। ये आपके मोनोहेलो एरिन है। सेकेंड वन, अगर मैं डाई हेलो एल्केन की बात करूं, ठीक इसी प्रकार यहाँ हमने कहा डाई हेलो अल्केन, और यहाँ मैंने कहा डाई हेलो एरीन, ओके। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैंने कहा CH2Cl है, CH2Cl है, मतलब 1,2 डाइक्लोरो इथेन या एथिलीन डाइक्लोराइड। आप PSC में कहोगे 1 2, तो कह सकते हो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ओके। तो यहाँ पर यह एक आपका डाई हेलो एरीन है, एल्केन है। लेकिन अगर एरीन की बात करो तो यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप की है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। मैंने क्लोरीन लिया है, आप कोई और भी ग्रुप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ मैंने Cl कहा, अभी आप एक Cl यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ 2 हेलोजन ग्रुप है। एक तो हेलोजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरा हेलोजन ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर 2 हेलोजन है तो क्या कहा आपने, डाई हेलो अल्केन का, डाई हेलो एल्केन। यहीं पर अगर एरोमेटिक कंपाउंड था तो इसमें 2 हेलोजन ग्रुप जुड़ा, मान लो यहाँ Cr जुड़ गया, यहाँ Br जुड़ गया। दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। यह क्या है आपका डाई हेलो एरीन। आगे हम आपको लेके चलते हैं, अगला क्लासिफिकेशन है इसी प्रकार हेलोजन ग्रुप के आधार पे। तो आप कहते हो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो एल्केन मतलब क्या होगा, 3 हेलोजन एटम, 3 हेलोजन एटम अटैच्ड, 3 हेलोजन एटम अटैच्ड टू एल्किल ग्रुप, ठीक है। आप कह सकते हो 3 हेलोजन एटम, 3 हेलोजन एटम अटैच्ड टू एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। यहाँ पर 3 है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा CH2X है, CHX है, और आपने कहा CH2 अगेन X। यहाँ देखो 1 2 3, 3 हेलोजन एटम जुड़े हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मैं इसको बना सकता हूँ इस तरह से। मैंने कहा मान लो Br है, अगेन एक यहाँ पर मैंने यहाँ Br एक जोड़ दिया, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, तो आपने कहा 2 3 4
और पीएससी अगर नाम इसकी बात करें तो आप कहोगे 2,3,4 ट्राई ब्रोमो पेंटेन। मतलब यह ऐसा है जिसमें 3 हेलोजन कंपाउंड है। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें हम ट्राई हेलोएरिन की, तो यह भी ट्राई हेलोएरिन। तो आप कह सकते हो कि एरोमेटिक रिंग से कितने हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे? 3 हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे मैंने कहा यह एक एरोमेटिक रिंग है, आपने यक्स 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 3 हेलोजन ग्रुप को जोड़ दिया, तो यह आपका कंपाउंड क्या कहलाता है? ट्राई हेलोएरिन। ओके, आप आसानी से जोड़ सकते हो। अगर आपको यह पसंद नहीं आता तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो 1 2 और यह 3 एक्स ग्रुप जोड़ा और यह बेंजीन रिंग हो गया। यह भी आपका क्या है? ट्राई हेलोएरिन। मतलब 3 हेलोजन एटम, 3 हेलोजन एटम attached to बेंजीन रिंग, attached to बेंजीन रिंग। अगर 3 हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से अटैच है इसको क्या बोलते हैं? ट्राई हेलोएरिन। अगर यहीं पर हमने पॉली हेलोएरिन कहा, पॉली हेलोएरिन एंड पॉली हेलोएल्केन, तो आपने कहा कि मोर देन 3 ग्रुप। हमने कहा पॉली हेलो अल्केन। पॉली हेलोएल्केन में आपने बेसिकली कहा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन क्या हो? 3 से ज़्यादा हो। जैसे हमने कहा CCl4, CCl Cl Cl Cl, यह कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखो हेलोजन ग्रुप की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 1 2 3 और 4, मतलब 3 से क्या है? ज़्यादा। मोर देन 3 हेलोजन एटम, मोर देन 3 हेलोजन एटम अटैच टू एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड। और बोल सकते हो एल्केन और एल्केन, या एल्केन से जुड़े हुए हैं, इसको आपने क्या कहा? पॉली हेलो एल्केन। ठीक इसी प्रकार पॉली हेलो एरीन होगा, तो आपने कहा पॉली हेलो एरीन, पॉली हेलो एरीन। पॉली हेलो एरीन की जब बात करते हो तो आप बेसिकली पॉली हेलो एरीन का एग्जांपल आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। एक Cl 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 अपने Cl, सभी को जोड़ दिया Cl। तो अभी देखो यहाँ क्लोरीन ग्रुप की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो 4 क्लोरीन, 4 Cl एटम अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। 3 क्लोरीन एटम जो है बेंजीन रिंग से यहाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉली हेलो एरीन। तो यह तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन का वे है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो कि कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। sp3 CX बॉन्ड के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन होता है। इनको भी बांटा जाता है, जैसे आप यहाँ पर 3 वे में बांटते हो। पहला है जिसे कहला गया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को आपने 3 वे में बांट दिया। एक कहा भैया एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, लेकिन कौन सा? 1 डिग्री। दूसरे को कहा आपने सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हैलाइड। तीसरे को कहा आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरे को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। यह जो क्लासिफिकेशन है यह आपका सी और यक्स यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे है। इस आधार पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है हेलो एल्केन का। जैसे हमने कहा कि CH3 CH2 CH2 और Br, तो हमने कहा इसको n ब्रोमो या n प्रोपिल ब्रोमाइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। अगर मैं सेकेंडरी की बात करता तो मैंने कहा कि CH3 CH3 जस्ट 1 मिनट, Br CH Br अगेन CH2 CH3,
यह क्या हो गया, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। 3 डिग्री की बात किया हमने, तो आपने कहा यम्मी सी, यम्मी, यम्मी और यहाँ बी आर कर दिया, ये टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या टर्शियरी ब्यूटिल ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। अब आपने देखा कि अगर यह कार्बन एटम 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से। देखो यहाँ अगर सॉरी हेलोजन एटम जो है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यहाँ 2 डिग्री से जुड़ा तो सेकेंडरी हो गया, और यहाँ 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो आपने क्या कहा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। मीन्स कह सकते हैं कि अगर कार्बन एटम जिस भी हेलोजन ग्रुप से जुड़ा है उस प्रकार से आपका एल्किल हैलाइड का नामकरण होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जिससे मैंने कुछ यहाँ पर आपको कह दिया कि मान लो यहाँ बी आर जुड़ा है, या कुछ कंपाउंड हो गए एक्सरसाइज के तौर पे, आपने कहा यहाँ बी आर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपने बी आर को जोड़ा। अब यहाँ पर आप देखो जिस भी कार्बन से जुड़े हो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ किससे जुड़ा है, तो 1 डिग्री से जुड़ा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ किससे जुड़ा है, तो आप देखो 1 2 सेकेंडरी, अगर यहाँ पर और एक बढ़ जाता तो किससे हो जाता, 3 डिग्री से। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, ठीक इसी प्रकार से इसी में आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज वाले में ए है, यह दूसरा है सेकंड क्लासिफिकेशन एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड। ये एलिल हैलाइड एक्चुअली में होता क्या है, समझो कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पर जो हैलोजन एटम होता है, कहते हैं कि हैलोजन एटम, हैलोजन बॉन्डेड, बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CX। ठीक, जैसे जिससे हैलोजन ग्रुप जुड़े उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा अगर sp2 कार्बन हो तो यह आपका एलिल हैलाइड कहलाता है। जैसे हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यह Br। अब आप अगर बात करो तो यह तो sp3 कार्बन है, यह आपका क्या है, sp3 है, लेकिन इस कार्बन की बात करो तो यह तो sp2 है। sp3 के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलिल हैलाइड। जैसे यह है आपका एलिल ब्रोमाइड, क्या है, एलिल ब्रोमाइड। चलो इसका नाम आप बता सकते हो आसानी से। अब आप बताओ, यहाँ मैंने Cl जोड़ा तो आपने कहा कि यह किससे जुड़ा है, sp3 से जुड़ा है, सॉरी यह आपका sp2 कार्बन है, यह आपका कार्बन sp2 है, यह कार्बन sp2 है, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला कार्बन कौन सा है, sp3 है, मतलब यह भी आपका एक प्रकार का एलिल हैलाइड ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो आपका होता है बेंजलिक हैलाइड। क्या होता है, बेंजलिक, बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड एक्चुअली में होता क्या है, बेंजलिक हैलाइड में होता क्या है, हैलोजन एटम जो होता है sp3 कार्बन एटम से तो बॉन्डेड होता है, हैलोजन एटम क्या होता है, sp3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वह आपका थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब यह आप देखो, यह तो sp3 है लेकिन अगला वाला क्या है, sp2 है। कह सकते हैं हैलोजन एटम, हैलोजन एटम bonded to sp3, sp3 कार्बन, कार्बन एटम, एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। जैसे अभी मैं और भी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, तो आप देखो मैंने कहा CH2 है, ये Cl है। पहले तो यहाँ पर यह आपका sp3 है लेकिन बगल वाला क्या है, sp2 है। सेकेंड वन अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करूँ तो आप यहाँ देखो मैंने C रखा, Br रखा, CH3, CH3 और मैंने क्या कहा, Br कहा। अब यहाँ पर आप ग्रुप बढ़ा दो उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। ग्रुप बढ़ाया तो आपने देखा क्या, यह तो sp3 है लेकिन बगल वाला क्या है, sp2 है। तो मतलब यह कौन सा कंपाउंड है, ये बेंजलिक हैलाइड है। आई बात समझ में। चलो अगला होता है क्लासिफिकेशन, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तीसरा होता है, तीसरा कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग
sp2cx बॉन्ड, sp2cx बॉन्ड। अगर मैं इस आधार पर आपको लेके चलूँ तो आप आसानी से कह सकते हो कि यह अलग है। पहला है इसमें विनाइलिक हैलाइड। क्या है? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड पहला इसमें बोलते हैं विनाइलिक, BINYLIC, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड जो होता है, कहते हैं हेलोजन एटम बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम bonded to sp2 कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम आपसे, आप कहते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ से आप देखो जो हेलोजन एटम है वो किससे बॉन्डेड है? कार्बन कार्बन आप कहोगे, यह आपका sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो यह आपका कौन सा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड है। अगर यहीं पर मैं इसमें बात करूं तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर जुड़ा है, अब मैंने यहाँ Br जोड़ दिया। अब आप देखो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, मतलब यह कौन सा है? विनाइल sp2 कार्बन, sp2 कार्बन मतलब विनाइल, विनाइल sp2 कार्बन, विनाइल sp2 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम है विनाइलिक क्लोराइड। यह कौन सा है? विनाइलिक क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अगला होता है एरिल क्लोराइड, एरिल हैलाइड बोलते हैं इसको। सेकंड होता है, सेकंड है एरिल, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है? अब आपने कहा हेलोजन एटम, हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, sp3 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ से देखो, सॉरी sp2 है, sp2 है, sp2, sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। जैसे यहाँ पर आप देखो एरोमेटिक से क्या हो गया? Br हो गया। अब इसे आप डायरेक्टली अटैच बोल सकते हो, क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर डायरेक्टली अटैच है तो उसको आप क्या कहते हो? एरोमेटिक हैलाइड बोलते हो। जैसे यह क्या है? एरिल ब्रोमाइड, एरिल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि यह आपका एरोमेटिक ब्रोमाइड है। और भी आप ले सकते हो, यह देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, या आप बोल सकते हो एरिल क्लोराइड, और इसको क्या कर सकते हैं? एरिल क्लोराइड, एरिल, एरिल क्लोराइड, एरिल क्लोराइड। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? अगर मैं समरी की बात करूं तो पढ़ा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। ओके, यह आपने आज पूरा पढ़ा इसमें। ओके, अब हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स।